नमस्कार आप सबका डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि निफ्टी अपने पिछले 3 दिन के कंटिन्यू बुल रन को थोड़े से करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग के साथ 17,113 पे बंद हुई। लगभग इंट्राडे हाई से 150 से ज़्यादा पॉइंट 17,350 की इंट्राडे हाई थी, जो कि 9:15 पे बनाया। उसके बाद लगभग 150 से ज़्यादा पॉइंटों का करेक्शन देखने को मिला। इसके पीछे बैंक निफ्टी को देखिए। निफ्टी से ज़्यादा 410 अंकों की गिरावट 1.13% की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी के करेक्ट होने की सबसे प्रमुख वजहों में से एक बैंक निफ्टी भी थी। मिड कैप निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ देखिए बहुत छोटी सी करेक्शन शो की है। स्मॉल कैप तो खैर पॉजिटिव में टेरिटरी में बंद हुई 0.253% की तेजी के साथ। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी के 50 बाद के स्टॉक निफ्टी 100 में उसकी करेक्शन निफ्टी के मुकाबले लगभग 0.13% की ज़्यादा थी। कोटक बैंकिंग सेक्टर ऑल आर बिग टुडे। पीएसयू बैंक में एसबीआई भी 2.25% की गिरावट देखी गई है। इसके पीछे ग्लोबल रीजन क्या हो सकती है? देखिए, पहला कंटाओ का जो लगभग 1.5% की तेजी में है, उससे हम लोग को उतना फायदा नहीं मिला। एक छोटी सी करेक्शन यहाँ ओपन में हम लोग को देखने को मिली। लगभग निफ्टी के चार्ट पे देखिए 16,972 पे बंद हुई और ओपनिंग 17,000। उतने ही हम लोग को फायदा नहीं मिला। और दिन भर लगभग 10 बजे देखिए एक रेंज में ट्रेड करते रहे और लग रहा था बाजार यहाँ से रिकवर कर जाएगी। यहाँ से बाजार रिकवर कर जाएगी। उतनी बड़ी शार्प फॉल जो कि इस सपोर्ट को 17,200 के सपोर्ट को यहाँ पे 12 बजे के करीब में टूटा, 12:15 में। और देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में। एक अच्छा खासा करेक्शन है निफ्टी की। और स्टॉक्स में देखिए निफ्टी 500 में आज की टॉप यहाँ पे बीएससी देख रही हो, बोनस शेयर की वजह से हुई है। निफ्टी 500 में सबसे ज़्यादा फॉल रिटेल फ्यूचर रिटेल जो कि कोर्ट के मैटर की वजह से फॉल हुई। धानी पेट्रोनेट सनटेक रियलिटी सेक्टर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। गेल लेमन ट्री होटल स्टॉक इंडिगो की गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो जेट फ्यूल की जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होती जा रही है उसकी वजह है। अडानी ट्रांसमिशन ये सब में भारी गिरावट देखने को मिली। गेनर में वैलिएंट ऑर्गेनिक 20% का अपर सर्किट लगाई। कंटिन्यूअस वन निफ्टी को 21 मार्च से आउट। इसको बड़ी चार्ट पे देखिए। स्टॉक्स एक रिवर्सल पैटर्न शो किया है और बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था।
अब इसमें अगर ये अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ 10 100 के एक स्टॉप लॉस लगा करके अगर ये 1033 के ऊपर सस्टेन कर गई तो 1150 की टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को बन सकती है, नहीं तो 1000 का स्टॉप लॉस कम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। डेल्टा कॉर्प, ये टूरिज्म सेक्टर में जो सरकार, देखिए इसको मैं कब से ट्रैक कर रहा हूँ, ये फेबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से 240 से देखिए 309 पे से पहुंच गई। वेदांता सभी शेयरों में बहुत तेजी, मेटल शेयर में तेजी बन रही थी, इसका फायदा वेदांता को मिला। और निफ्टी अब यहाँ से कहाँ जाएगी, मुद्दे की बात ये है। निफ्टी निफ्टी 50 क्या ये इस लेवल पे सस्टेन करेगी 17,100 के लेवल पे? देखिए RSI 60 के करीब है, करेक्शन अगर आती है तो 16,850 इस लेवल पे करेक्ट हो सकती है। एक सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का, ये स्टॉक अगर ये इस लेवल को तोड़ेगी 16,850 की तो फिर कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल जिसे बोला जाएगा वो हो सकती है, जो इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन देश दुनिया में क्रूड ऑयल देखिए कितनी तेज हो गई। निफ्टी को पीछे करने की सबसे बड़ी वजह यही है, रसिया से जो ऑयल हम लोग सस्ते दामों पे ले रहे हैं वो डील अगर हो जाती है तो सही, नहीं तो निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में तेजी है, डाउ जोन्स देखिए एक लंबी रैली डाउन में दिख रही है। यहाँ से फेबोनाची लेवल हम लोग अगर देखें तो फेबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकती है डाउ, फेबोनाची फैब रिट्रेसमेंट यहाँ से देखिए डाउ में अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डाउ 34,300 के लेवल को नहीं तोड़ेगा। अगर ट्रेंड रिवर्सल हुई तो फिर इस लेवल से करेक्ट होकर के 34,000 और 34,800 के लेवल पे भी आ सकता है। इस लेवल पे हमें लगता है कि ये इस लेवल पे सपोर्ट ले 34,000 के लेवल पे, फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है, नए पोजीशन होल्ड मत बनाइए। स्टॉक्स में खरीदारी अच्छे खासे स्टॉक्स में, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को खरीदिए। केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है, देखिए दीपक नाइट्राइट 1 पॉइंट लगभग 40 अंकों की बढ़त है।
आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल स्टॉक्स में नज़र रखिए। रियलिटी को भी ध्यान में रखिए, रियलिटी भी अच्छे खासे बाउंस बैक में हो सकती है। शुगर सेक्टर को ध्यान में रखिए। अभी आप इसे 3 सेक्टर को ध्यान में रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शुगर, रियलिटी एंड केमिकल। तीनों सेक्टर के सेक्टर लीडर के स्टॉक्स को मूव के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए और एक शॉर्ट टर्म में अच्छी मुनाफा आप कमा सकते हैं। और निफ्टी को गिरने की सबसे बड़ी वजह रसिया और यूक्रेन की वार हो सकती है। इस वार में इतने लंबे, लगभग 27-28 दिन से वार चल रही है। अक्सर अभी के समय में इतनी लंबी युद्ध होती नहीं है, लेकिन हो रही है। इसमें किसका फायदा है, क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स है, इस सब को ध्यान में रखते हुए इससे पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये रसिया की इकॉनमी खराब हो रही है, यूक्रेन तो पूरा खत्म ही हो गया, उसकी इकॉनमी, उसकी व्यवस्था, वहाँ यूक्रेन के पीपल की लाइफ स्टाइल और सब। शॉर्ट टर्म में इतनी बुलिश अभी मत हुई। एक बार क्रूड नॉर्मल हो गए तो अब बुलिश होने की यहाँ से हम लोग को वजह है। DI और FI अब खरीदारी शुरू की। आज की FI की डाटा देख ले। आज फिर से बिकवाली, कैश मार्केट में 2900 करोड़ की बिकवाली की है। FI भी इंडियन मार्केट को लेकर के कंफ्यूज है, जहाँ तक देखने से लग रहा है। एक इतनी लंबी बिकवाली, इतनी बड़ी खरीदारी, ये आमतौर पर FI करती नहीं है। DI छोटी सी खरीदारी की है। DI आज के मुख्य गिरने की वजह भी यही है। DI माल उठाया नहीं, FI जम के बिकवाली की। FI इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की है, ऑप्शन में खरीदारी की, ऑप्शन के जरिए। ये डिलीवरी में इस बार इस सभी स्टॉक्स पर नज़र की। डेल्टा कॉर्प, IIFL, क्रिसिल, क्योंकि अभी ये सब क्रिसिल हो गया, डेल्टा कॉर्प तो यहाँ तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन जैसे जैसे खत्म हो गई, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी भी डेल्टा कॉर्प में देखी जा सकती है। ओपन इंटरेस्ट में देखिए बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉर्प, कोरामेंडल। हाँ, एक फर्टिलाइजर सेक्टर में देखिए एक स्टॉक्स है UPL। कितनी शानदार रैली यहाँ से 10 मार्च से बना है। पर्सनली मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 21 मार्च से जब आउट परफॉर्म करना शुरू किए तो कितने शानदार। RSI भी अभी 15 मिनट के चार्ट पे 60 के करीब है। अभी इसमें और रैली हो सकती है देखने को। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 790 है, और 790 अगर सस्टेन कर गया तो फिर ये अपने 840 और ऑल टाइम हाई भी इसमें जा सकता है। इसमें UPL और बलरामपुर चीनी, इसमें मैं कल BTST किया था, वो उसको आज मैं बुक किया हूँ। ऊपरी स्तरों से आज मार्केट की वजह से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है। इंट्राडे हाई 520 बना लिए हुए थे। यहाँ से वेट एंड वॉच की स्थिति है। 378 के करीब में खरीदिए।
यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा करके अगर ये ट्रेस करती है तो, नहीं तो अभी सिर्फ इसको वेट एंड वॉच करते देखते रहिए क्या होता है नेक्स्ट मूव। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे डेली मार्केट एनालिसिस सीरीज में। कृपया मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जेन्युइन नोटिफिकेशन के लिए, जेन्युइन स्टॉक मार्केट डेली एनालिसिस के लिए धन्यवाद।